हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जिसने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले। उसके बाद वीडियो को देखना चालू करें, क्योंकि ये मेरा पहला बड़ा वाला रिएक्शन मतलब वीडियो है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। तो मैं 1 मिनट वाले शॉर्ट्स बनाती थी, लेकिन मतलब यूट्यूब में अभी इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही है, इतनी सारी हो रही है, मतलब 1 मिनट से तो मन ही नहीं भरता है। मतलब मन करता है ये भी बोल दो, वो भी बोल दो, वो भी बोल दो। तो मैं आज जो अपने रिव्यू दे रही हूँ, रिएक्शन दे रही हूँ, वो जो सपना जी हैं, हमारी स्नैपी गर्ल सपना, तो उनके लिए मैं मतलब बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शंस लेके आई हूँ। मतलब मैं स्नैपी गर्ल सपना की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उस टाइम से हूँ, कोरोना के टाइम से, जब उनके पहले पति सूरज चौधरी की डेथ हुई थी, उस टाइम से मैं उनकी फ़ैन हूँ। और उस वक़्त मैंने बार बार उनका जो स्नैपी गर्ल वाला जो ब्लॉग था ना, वो मेरे उसमें सजेशन में आता था। मैं कहा चलो देख लेते हैं एक बार क्या जा रहा है देखने में, ठीक है। तो उस टाइम पे उनके हस्बैंड सूरज चौधरी वाला वो थंबनेल था एक, जो मुंह में मास्क लगा हुआ, बार बार मेरे सामने आता था। मैं कहा चलो देखते हैं, है ना। कोरोना का टाइम था, घर में बैठे हुए थे, काम धंधे कुछ थे नहीं। तो उस टाइम मैंने देखा था उनका, वो अपने देवर राजवीर जी के संग आई थी उस टाइम पे, और कुछ अपने हस्बैंड की डेथ के बारे में कुछ शेयर कर रही थी उस टाइम। तो मुझे मतलब थोड़ा सा मेरे दिल में हुआ कि यार आगे क्या होगा, देखें आगे क्या। फिर तो बार बार वो मेरे सजेशन में आती रही, और मैं उनके सारे ब्लॉग देखती रही। राजवीर जी की शादी वाला ब्लॉग भी मैंने देखा था। हाँ, तो उनकी एक फ्रेंड थी जो कि उनकी सब्सक्राइबर थी। तो वो मतलब कि जब राजवीर और सपना की शादी हो रही थी, तो उस टाइम पे वो उनकी शादी में आई हुई थी। तो उस टाइम पे लग नहीं रहा था कि ये पहली बार सपना से मिल रही है। रेड कलर की साड़ी में आई थी, और मतलब उन दोनों की दोस्ती, मतलब ऐसा लग रहा था सपना की सिर्फ एक ही फ्रेंड है, और वो ये रेड कलर वाली साड़ी वाली है, ठीक है। तो मुझे बाद में पता चला था कि वो जो लड़की है, जो इनकी फ्रेंड है, वो इनकी शादी में, राजवीर जी के संग शादी में इनसे पहली बार मिली थी। वो मुझे बहुत बाद में पता चला था। तो उसके बाद वो इनकी एक मतलब हर दूसरे तीसरे महीने इनके ब्लॉग में दिखती थी। फिर मैंने उनके भी ब्लॉग देखने स्टार्ट किए, है ना। मैंने कहा ये कौन है, देखा जाए। तो फिर उनके ब्लॉग में भी कभी कभी सपना दिखती थी। तो मतलब ये सब कुछ चलता रहा, मैंने दोनों को ही देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि सपना के कारण फिर मैंने उसकी फ्रेंड के ब्लॉग भी देखने शुरू किए। लेकिन अभी जो रिसेंटली सपना के संग हुआ, वो अपने मतलब सास ससुर के घर को छोड़ के अपनी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियों को लेके जो ग्वालियर आ गई थी, अपनी, जहाँ तक मुझे लगता है अपनी बेस्ट फ्रेंड, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, जो उनकी शादी में आई थी, वो ग्वालियर में रहती थी, और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के चक्कर में ही ग्वालियर चली गई थी। उन्हें मतलब उनकी बेस्ट फ्रेंड ने उनके लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया सपना ने भी होगा। लेकिन सपना ने हर बार अपने ब्लॉग में दिखाया कि उनकी बेस्ट फ्रेंड ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। करने को सपना ने भी किया होगा, लेकिन वो कहीं दिखा नहीं कि सपना ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ किया, ठीक है। तो हुआ ये कि उनको कमरा वगैरह, फ्लैट वगैरह सब दिलवाया था उनकी फ्रेंड ने। लेकिन अचानक से 3-4 दिन पहले, मतलब 3-4 दिन पहले नहीं, 10-15 दिन पहले अचानक से सपना के ब्लॉग में उनकी फ्रेंड ने आना बंद कर दिया, और उनकी फ्रेंड के ब्लॉग में सपना दिखनी बंद हो गई। तो बहुत सारे कमेंट आने लग गए कि भाई कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ। रिएक्शन चैनल वाले ये ले दबा दबा के डालने लग गए कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, वो हुआ होगा। लेकिन बाद में पता चला 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, जब सपना के भाई ने अपने ब्लॉग में ये राज पर्दाफाश किया, क्लियर किया कि आखिर उनकी बेस्ट फ्रेंड के संग उनकी लड़ाई हुई थी। और लड़ाई का कारण कौन था? बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड, जिसने गाली दी थी सपना को। अब हमें नहीं पता कि सिर्फ गाली दी थी या क्या हुआ था, क्यों दी गई थी गाली, सारी बातें क्लियर नहीं हुई। उसके बाद 2 दिन बाद उनकी बेस्ट फ्रेंड ने एक वो डाला था उसमें अपने ब्लॉग में, सपना को डायन और पता नहीं कैसी कैसी औरत, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या कहा उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को, और शेयर कर दिया। अब उसके बाद शाम को आई सपना स्नैपी गर्ल हमारी लाइव, और उन्होंने जो रिकॉर्डिंग दिखाई अपनी बेस्ट फ्रेंड की माफ़ी मांगते हुए, तो यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग के बाद ये बात भी जग जाहिर हो गई कि वो जो सीवी है ना, उनकी बेस्ट फ्रेंड, वो किसी ना किसी दबाव में तो ये सारे ब्लॉग बना रही है। कोई उसके पीछे से पुश कर रहा है कि हाँ भाई तू बोल, इसके खिलाफ तू बोल,
तेरे मुंह में जो आता है बोल, और हमारे मुंह में जो आ रहा है ना वो भी तू ही बोलेगी। मतलब जहाँ तक मुझे लगता है सीवी को ना पीछे से पुश किया जा रहा है। जिस तरह से वो रिकॉर्डिंग में गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, माफ़ी मांग रही थी, मतलब अचानक से, मतलब वीडियो में आते ही तुम लोग चेंज कैसे हो सकते हो? तुम मतलब अभी तो रिकॉर्डिंग में तुम 4 दिन पहले रो रही हो, गिड़गिड़ा रही हो, और अचानक से ब्लॉग में तुम उस बंदी को, सामने वाली को गालियाँ दे रही हो, डायन कह रही हो। मतलब इंसान दोगला कैसे हो सकता है? दोगला तभी होता है जब मतलब कि उससे पुश किया जाता है, उसके मुंह में शब्द भरे जाते हैं। तो सपना की बेस्ट फ्रेंड के मुंह में भी शब्द भरे जा रहे हैं कि तू ये बोलेगी तभी तो हमारे साथ रह सकती है। और भाई होता है, हमारी भी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन ससुराल में आने के बाद क्या करें, हमें तो अपने ससुराल वालों की माननी पड़ेगी ना। रहना उन्हीं के संग है ज़िंदगी भर, पति के संग ही रहना है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि सपना मतलब पूरी तरह से, वो भी अभी बेचारी एस्टेब्लिश नहीं है कहीं पे, मतलब पूरी तरह से स्टेबल नहीं है कहीं पे, तो वो बेचारी भी अभी भटक ही रही है, एक जगह पर रुकी नहीं है। तो मतलब सपना के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड, अपने पति जो कि स्टेबल हैं, सास ससुर जो कि अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, उनको छोड़ के सपना की तरफदारी तो कर नहीं सकती है। यही होता है कि शादी होने के बाद मतलब हमें अपने सास ससुर, अपने पति के हिसाब से चलना पड़ता है। और वही जहाँ तक मुझे लगता है सीवी के संग हो रहा है, जो वो अपने ब्लॉग में बोल रही है सपना के खिलाफ, वो उसके शब्द नहीं हैं, और ये बात बाद में खुल के आएगी, ठीक है। और दूसरी बात तो उसने एक तो धमकी दे दी कि हाँ भाई, जो सपना के भाई ने जो भी ब्लॉग डाला था उसके खिलाफ, वो डरती नहीं है, वो उसे जो प्राइवेट किया उसे पब्लिक कर दे। तो कल ही दिन में सपना के भाई ने जो उसने प्राइवेट कर दिया था अपना वीडियो, सपना के कहने पे जो उसने सीवी के खिलाफ बनाया था, वो उसने कल दिन में ही पब्लिक कर दिया। अब देखो, इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं सपना के बेस्ट फ्रेंड के कमेंट्स बॉक्स में, इतने ज़्यादा गंदे कमेंट आ रहे हैं कि उसको भी कोई हार्ट दिए जा रहा है, मतलब लाइक किए जा रहा है, दिल दिए जा रहा है। मतलब नेगेटिव कमेंट्स पे लाइक हार्ट कौन देता है? मतलब मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सपना की बेस्ट फ्रेंड का जो है ना ब्लॉगिंग चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, वो उस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड का कोई मतलब वो है ही नहीं। उसके घर वाले चला रहे हैं, उसका या तो पति चला रहा है जो कि नेगेटिव कमेंट्स पे भी हार्ट दे रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि 2 सहेलियों में, 2 बेस्ट फ्रेंड में जो भी दरार पड़ी है ना, उसमें तीसरा बंदा है जिसने सपना को गाली दी थी। तो ना सीवी को गलत कहा जा सकता है, ना सपना को। सपना को तो कहा ही नहीं जा सकता, सी इज अ सुपर वुमेन। सपना सुपर वुमेन है भाई। मतलब जितना सपना ने सहा है, पहले पति ख़त्म हुआ, दूसरा पति ख़त्म हुआ, फिर सास ससुर के संग मतलब बनाने की पूरी कोशिश करना। हम कहते हैं ना कि 90% घरों में पति जिंदा होता है, पति के सामने मतलब बहुओं की कोई कदर नहीं होती है। तो यहाँ तो पति है ही नहीं, पति है ही नहीं। अब होता होगा कुछ, अब मैं सारा दोष सास ससुर को भी नहीं देती हूँ। सास ससुर भी डिप्रेशन में, जवान जवान उनके 2 बेटे, एक भी नहीं 2 चले गए हैं। तो डिप्रेशन में मेंटली क्या मुंह से निकल जाए बहू के लिए, या बहू के मुंह से क्या निकल जाए, दोनों ही तरफ, सास ससुर और बहू दोनों ही तरफ, दोनों ही डिप्रेशन में हैं। अगर एक बोलेगा तो दूसरा भी बोलेगा, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से सपना के घर में, सपना जो स्टेबल नहीं हो पा रही, एक जगह नहीं रुक पा रही, भटकती रह रही है छोटी छोटी बच्चों को लेके, मैं तो यही चाहूँगी कि सपना स्टेबल हो जाए, उसके सास ससुर एक बार को उसको अपने घर बुला लें। छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं वो बेचारी भी मतलब एक तरह से भटकनी कह लो तुम, कि पति नहीं है ना, तो औरत जो है स्टेबल नहीं हो पाती है ना। तो या तो सपना स्टेबल हो जाए। कहते हैं ना कि अगर औरत अकेली पड़ जाती है तो लोमड़ी, भेड़िए, इनके जो हैं आँखें ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, है ना। कहाँ से कौन सब मतलब गंदी नज़रें अपने पे गड़ जाती हैं, है ना। तो मैं चाहूँगी कि सपना, या तो सपना में इतनी और ज़्यादा हिम्मत भगवान दे दे कि वो इन सब गीदड़ों और जो भेड़िए हैं जो इस पे वो कर रहे हैं ना, उनसे मतलब लड़ने की इसमें ताकत दे दे भगवान, या फिर इसको इसकी फैमिली वापस कर दे, है ना। अगर आगे पीछे हमारे रिश्तेदार होते हैं ना,
तो औरत जो है अकेली नहीं होती है, और वही इसकी बेस्ट फ्रेंड कर रही है कि उसके आगे पीछे हैं लोग, तो वो उनकी पावर उसमें आ रही है। जो बकवास कर रही है फालतू की, बक 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 अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए, तो वो पावर उसकी नहीं है, उसकी बेस्ट फ्रेंड की नहीं है। वो पावर है आगे पीछे से जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसका पति है, जो भी नेगेटिव लोग उसके आसपास हैं, जो वो उसमें पावर दे रहे हैं। तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि सपना भी अपनी फैमिली में वापस चले जाए। सपना की जो पावर है वो उसकी फैमिली है। मानती हूँ बहुत हिम्मती है सपना, बहुत ज़्यादा। आम औरत तो ऐसे में टूट जाती है। पहला पति के मतलब हमने सोशल मीडिया पे ही देखा कि पहले पति के डेथ के बाद ही औरतें मतलब मेंटली वो हो जाती हैं बिल्कुल, है ना। तो यहाँ तो सपना के संग बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ गलत हुआ है। तो शिवी को भी कोई कुछ ना कहे, क्योंकि शिवी दबाव में है, भाई अपने ससुराल में रहती है और दोस्त जो जा रहा है उसके पति पे जा रहा है ना। तो वो अपने पति की सुने या अपनी बेस्ट फ्रेंड की सुने, उसे एक ऑप्शन दिया गया था, या तो पति को चुन या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को चुन। तो उसने अपने पति को चुना, तो पति को चुना है तो पति के जो भी वर्ड्स हैं वो उसके मुंह में निकल के उसके ब्लॉग में आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं सपना को भी यही कहूँगी कि सपना अब क्या ही कह सकते हैं, वो शिवी के वर्ड्स तो हो नहीं सकते। जहाँ तक मुझे लगता है वो वर्ड्स उसके जो भी उसके आसपास जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनके वर्ड्स हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए मेरे मन में जो कुछ भी था, मैं जो कुछ सोचती थी अपने दिमाग से, वो मैंने आप सबके सामने शेयर कर दिया है। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए टाटा बाय बाय। और मेरे इस ब्लॉग को लाइक करना और कमेंट भी करना, अच्छे कमेंट करना, क्योंकि मेरा ये बड़ा वाला ना रिएक्शन चैनल पहला बना हुआ है। पहली बार मैंने इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग की है अपने फेस को रिवील करके किसी बड़ी वीडियो में, है ना। तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब सबसे पहले करो। तो नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी।